हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस के बारे में। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये, क्योंकि हम इसमें फंक्शंस के ए टू जेड तक सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और फंक्शंस क्यों यूज़ होते हैं, क्या काम है फंक्शंस का, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फंक्शंस को हम पहले ही यूज़ करते आए हैं। हमने यहाँ पर बेसिकली 3 टाइप्स जो फंक्शंस है पहले ही हम यूज़ कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो फंक्शन है वो है मेन फंक्शन। ठीक है, जहाँ से हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो ये मेन फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है, क्योंकि यहाँ से हम हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो ये एक टाइप का फंक्शन हमने डिस्कस किया था। फिर एक और फंक्शन जो हमने देखा था वो है प्रिंटफ फंक्शन। ठीक है, ये प्रिंटफ फंक्शन क्या करता है, ये स्क्रीन में कोई भी चीज़ को आउटपुट प्रिंट करने के काम आता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ABCD लिखा हुआ है, तो अगर मेरे को यहाँ पर अपना नाम प्रिंट करना है या फिर कोई भी और चीज़ प्रिंट करानी है, कोई भी दो नंबर्स का एडिशन, उनका रिजल्ट प्रिंट कराना है, तो मैं प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करता हूँ। ठीक है, ऐसे ही हमने एक और फंक्शन देखा था जो कि है स्कैनफ फंक्शन। स्कैनफ फंक्शन क्या करता है, यहाँ पर स्कैनफ फंक्शन कोई भी चीज़ हमको कभी भी इनपुट लेनी रहती है तो हम स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो ये 3 टाइप के फंक्शंस हमने देखे थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेसिकली क्या है, ये पहले से ही प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। तो यहाँ पर फंक्शंस जो हैं वो 2 टाइप्स के रहते हैं। एक टाइप का जो फंक्शन है वो है यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, जो कि हम डिफाइन करते हैं अपने प्रोग्राम में। और दूसरे टाइप के जो फंक्शंस रहते हैं वो है प्री डिफाइंड फंक्शंस, जो कि पहले से ही डिफाइंड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहला जो है वो है, यहाँ पर पहला जो टाइप का फंक्शन है वो है प्री डिफाइंड फंक्शन, और जो सेकंड टाइप का फंक्शन है वो है यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, ये बेसिकली 2 टाइप्स के फंक्शंस हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में रहते हैं। ठीक है, सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में फंक्शंस का जो कॉन्सेप्ट रहता है वो बिल्कुल सेम रहता है। सिर्फ यहाँ पर सिंटैक्स चेंज हो सकता है, फंक्शन को कैसे हम क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग को अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग तरीके से देखने को मिलेंगी। लेकिन जो कॉन्सेप्ट रहता है फंक्शंस का, जो रोल रहता है, वो हर जगह सेम रहता है। तो यहाँ पर रोल डिस्कस कर लेते हैं, फंक्शन का रोल क्या रहता है। तो यहाँ पर जो फंक्शंस बनाए जाते हैं बेसिकली हमारी मेमोरी को सेव करते हैं। ठीक है, क्या होता है कि कभी भी हमको कोई भी चीज़ ऐसी कुछ हमने कोड लिखा है जो बार बार रिपीट हो रहा है। सपोज मैंने एग्जांपल के लिए लेता हूँ कि मैंने कोई भी 2 नंबर के एडिशन का प्रोग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास एक यहाँ पे वेरिएबल है 10, मैं सिर्फ अभी एग्जांपल ले रहा हूँ, और एक दूसरा वेरिएबल है वो है 20। ठीक है, मैं इनका एडिशन करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर A प्लस B कर दूंगा। ठीक है, लेकिन सपोज मैं यहाँ पर अभी करना चाहता हूँ, लेकिन आगे चल करके मेरे को कहीं कोई दूसरा एक पार्ट ऑफ कोड है जहाँ पर सेम प्रोग्राम में लिखना चाहता हूँ, जहाँ पर मैं 2 नंबर्स का एडिशन करना चाहता हूँ। तो मैं अभी क्या करूँगा, इसी पूरे कोड को यहाँ से कॉपी करूँगा और ले जा करके उस वाली जगह पर पेस्ट कर दूंगा। इससे क्या होगा, कोड की रिडंडेंसी बढ़ रही है। ठीक है, रिडंडेंसी का मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं, रिडंडेंसी मतलब रिपीटेशन, मतलब कोड का रिपीटेशन बढ़ रहा है। अभी हमने एक जो 2 नंबर्स का एडिशन का प्रोग्राम बनाया सिंपल सा। ठीक है, सपोज हमने यहाँ पर प्रिंटफ एंटर एनी नंबर स्कैनफ, फिर प्रिंटफ एंटर सेकंड नंबर स्कैनफ, फिर यहाँ पर A इक्वल्स टू जो भी है, फिर सम ऑफ 2 नंबर से A प्लस B वगैरह वगैरह हमने किया। अब हमको इसको दोबारा यूज करना है, तो हमको इसको पूरे ये 4-5 लाइन का जो कोड है इसको दोबारा फिर कोई दूसरी जगह जहां पर हमको यूज करना है वहां लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इस कोड को बचाना चाहते हैं, इस रिडंडेंसी को बचाना चाहते हैं, तो हम फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया आप लोग को फंक्शंस का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये हमारी मेमोरी को सेव करता है। ठीक है, अभी मैं आप लोग को और इसको अच्छे तरीके से बताऊंगा कि ये मेमोरी को सेव कैसे करता है। अब देखिए यहाँ पर फंक्शंस के 3 पार्ट्स रहते हैं। जो सबसे पहला पार्ट है फंक्शन का, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ। तो सबसे पहले जो पार्ट रहता है फंक्शन का वो है फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला पार्ट रहता है फंक्शन का वो है फंक्शन डिक्लेरेशन। और ये हम डिक्लेरेशन कहाँ करते हैं, ये हम सबसे टॉप पर करते हैं। वॉइड मेन के जो हमारा मेन फंक्शन है ना, उसके ऊपर हमको डिक्लेयर करना रहता है। अगर आप मेन फंक्शन के ऊपर डिक्लेयर नहीं करेंगे और आप मेन फंक्शन के अंदर उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो आप लोग को यहाँ पर एरर मिलेगी, क्योंकि मेन फंक्शन कभी जो हमारे कंपाइलर वो समझ ही नहीं पाएगा कि ये फंक्शन है कहाँ। ठीक है, तो हमको डिक्लेयर करने के लिए ऐसा सिर्फ C लैंग्वेज में और C++ में है कि आप लोग को कभी भी डिक्लेयर करना है तो आप लोग को मेन फंक्शन के ऊपर बिल्कुल टॉप पर डिक्लेयर करना है। ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन। सेकेंड जो है हमारा वो है फंक्शन डेफिनेशन। तो फंक्शन डेफिनेशन हम कहाँ पर करते हैं, जो फंक्शन डेफिनेशन है, फंक्शन हम डिफाइन करते हैं कहीं पे भी कर सकते हैं। ठीक है, हम चाहे तो वॉइड में जहां पर मेन फंक्शन है उसके ऊपर डिक्लेयर करके वहीं के वहीं डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो आप लोग चाहे तो मेन फंक्शन के नीचे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं है फंक्शन डेफिनेशन का, आप कोई भी फंक्शन कहीं पर भी डिफाइन कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन डिक्लेरेशन डेफिनेशन का ऑर्डर है। डिक्लेयर आपको सबसे टॉप पर करना है। ठीक है, आपके सपोज 4 फंक्शंस हैं तो कोई ऑर्डर नहीं है कि डिक्लेयर आप किस ऑर्डर में कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, बस आप लोग को सबसे टॉप में डिक्लेयर करना है। अब जो तीसरा पार्ट है हमारे फंक्शंस का वो देख लेते हैं। वो क्या है, फंक्शन कॉल। ठीक है, हमने यहाँ पर फंक्शन डेफिनेशन डिस्कस किया है, फंक्शन डिक्लेरेशन डिस्कस किया है। फंक्शन कॉल क्या है, फंक्शन कॉल का मतलब है कि हम
कभी भी कोई फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो टॉप पर करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है। डिफाइन करने के बाद उसको कॉल करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर हम प्रिंटफ फंक्शन जो है इसको यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पर स्कैनफ फंक्शन जो है स्कैनफ फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये रहता है फंक्शन कॉल। और फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है, आप लोग को याद रखना है, कभी भी आप लोग कोई भी फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो फंक्शन के बाहर ही डिफाइन करना है, ठीक है। किसी फंक्शन की डेफिनेशन आप कोई पहले से मौजूद फंक्शन के अंदर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पर कोई भी एक फंक्शन बना रहे हैं, मैं यहाँ पर कोई भी एक फंक्शन बनाता हूँ फन नाम का, ठीक है। मैंने यहाँ पर फन नाम का एक फंक्शन यहाँ पर कॉल किया, ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ पर इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो डिक्लेयर करने का यहाँ पर सिंटेक्स क्या रहता है, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं रिटर्न टाइप। यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम रिटर्न टाइप लिखेंगे, हमारा फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, ठीक है। अगर कोई भी 2 नंबर के एडिशन का प्रोग्राम है तो वो कोई भी एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर सकता है या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू रिटर्न कर सकता है, ठीक है। अगर वो कोई भी एक स्ट्रिंग को प्रिंट करा रहे तो वो यहाँ पर कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न कर सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रिटर्न टाइप लिखूंगा। तो मेरे यहाँ पे फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन है मेरा सपोज ABCD प्रिंट कर रहा है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा CHAR कैर, क्योंकि मेरा फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, कैर। और मेरे फंक्शन का नाम, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखना है, जो रिटर्न टाइप है फंक्शन का, फिर इसके बाद फंक्शन का नाम, यहाँ पर फंक्शन का नाम क्या है, फन नाम है। फिर इसके बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के बाद यहाँ पर सिंपल आप लोग को सेमीकोलन लगा देना है। तो ये है हमारे यहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये है यहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेशन। फिर यहाँ पर फंक्शन डिफाइन करेंगे हम, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फंक्शन कॉल, ठीक है। ये है फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट पार्ट जो है हमारा वो है फंक्शन डिक्लेरेशन। तो फंक्शन डिक्लेरेशन के लिए क्या करेंगे, सिंपल जिस तरीके से आप लोग ने यहाँ पर सॉरी फंक्शन डेफिनेशन, तो फंक्शन डेफिनेशन के लिए हम क्या करेंगे, जिस तरह से आप लोग ने यहाँ पर डिक्लेयर किया है सेम हम लोग सिंटेक्स का यूज करेंगे। सबसे पहले रिटर्न टाइप, तो रिटर्न टाइप है कैर, ठीक है। फिर नाम, फंक्शन का नाम है फन। फिर यहाँ पे पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के बाद यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, ठीक है। डिक्लेयर करते टाइम कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाते हैं, लेकिन डिफाइन करते टाइम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और फिर इसके अंदर जो भी इसका कोड है वो लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा PRINT, ठीक है, प्रिंट एफ। और प्रिंट एफ के अंदर जो भी हम यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हैं तो मैं ABCD प्रिंट कराता हूँ, ठीक है। और यहाँ से इस वाले प्रिंट एफ स्टेटमेंट को हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ABCD प्रिंट करा रहा हूँ प्रिंट एफ की मदद से, ठीक है। मैंने यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल किया हुआ है। तो यहाँ पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 पार्ट्स है, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉलिंग और फंक्शन डेफिनेशन। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम करते हैं रन। तो कंट्रोल 2 से मैं से करूंगा कंपाइल, तो देखिए यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आ रही है, मतलब हर एक चीज बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद मैं से करूंगा कंट्रोल 3 से, ABCD यहाँ पर प्रिंट आ रहा है। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है और ABCD यहाँ पर आप लोग को आउटपुट में शो कर रहा है। तो समझ में आया आप लोग के यहाँ पर फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉलिंग और फंक्शन डेफिनेशन, ये 3 पार्ट्स रहते हैं फंक्शंस के। अब यहाँ पर देखिए, अगर मान लो आप लोग यहाँ पर ये जो फंक्शन डेफिनेशन है, अगर आप लोग इसको ऊपर लिख देते हो, कहाँ पर, वॉइड मेन फंक्शन के ऊपर लिख देते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ और मैं यहाँ से ये वाली लाइन को हटा देता हूँ, ठीक है। मैं ये वाली लाइन को यहाँ से हटा रहा हूँ। अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर जो मेरा वॉइड मेन फंक्शन है उसके ऊपर मैंने अपने फंक्शन को यहाँ पर डिफाइन किया है, ठीक है। तो अब मैं इसे करता हूँ रन। तो कंट्रोल 2 से मैं से करूंगा कंपाइल, तो देखिए यहाँ पर कोई भी एरर नहीं दे रहा है। और फिर मैं इसे करूंगा कंट्रोल 3 से रन, तो देखिए यहाँ पर भी ABCD प्रिंट करके दे रहा है। समझ में आया आप लोग को। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि अगर मान लो मैं यहाँ पर अपना जो मेन फंक्शन है उसके अंदर जो फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, और वो फंक्शन मैंने डिफाइन मेन फंक्शन के ऊपर किया है, तो आप लोग यहाँ पे इस फंक्शन को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली इसको चेक कर लेगा कि यहाँ पे इसकी डिक्लेरेशन खत्म होता है और यहीं से इसका डेफिनेशन स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग यहाँ पर एडिशनली डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया आप लोग को। ये एक बेसिक पार्ट है फंक्शन का, ठीक है। यहाँ पे एक बेसिक जो पॉइंट है ये है कि यहाँ पर आप लोग को फंक्शन डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है अगर आप लोग मेन फंक्शन की और मेन फंक्शन के ऊपर अगर आप अपने फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर बेसिकली 2 टाइप्स के फंक्शन देख लिए हैं, एक है प्री डिफाइंड फंक्शन और दूसरा है यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। प्री डिफाइंड फंक्शन में आता है प्रिंट एफ, स्कैन एफ और मेन फंक्शन और साथ ही साथ CLR SCR जो हमने देखा था, ठीक है। तो ये 3 और भी कई सारे फंक्शंस आते हैं। तो ये सारे जैसे कि गेट CH1, ये सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस में रहते हैं, ठीक है। इन सबका कुछ ना कुछ रोल है जो कि पहले से ही लाइब्रेरीज में डिफाइंड है। हमको उससे लेना देना नहीं है, हमको किससे लेना देना है कि हमको इनको काम क्या करवाना है। जैसे कि प्रिंट एफ से हमको कोई भी स्क्रीन पर कुछ भी प्रिंट करवाना है तो हम प्रिंट एफ का उसमें यूज करेंगे। हमको इसका मतलब नहीं है कि प्रिंट एफ के पीछे कोड क्या लिखा हुआ है, ठीक है। यूजर डिफाइंड फंक्शन मतलब क्या, यूजर डिफाइंड फंक्शन मतलब कि जो कि यूजर डिफाइन करता है। तो यहाँ पर जो कि यहाँ पर फन फंक्शन है ये मेरा यूजर डिफाइंड फंक्शन है क्योंकि इसको मैंने डिफाइन किया हुआ है और यहाँ पर हमने इसको कॉल किया है, ठीक है। फिर पार्ट्स ऑफ फंक्शंस, तो 3 पार्ट्स रहते हैं हमारे फंक्शन के।
सबसे पहला जो रहता है वो है डिक्लेरेशन। ठीक है, डिक्लेरेशन हम कहाँ करते हैं, वॉइड मेन के ऊपर बिल्कुल टॉप पर। सेकंड जो पार्ट रहता है वो है डेफिनेशन। डिफाइन हम कहाँ करते हैं, वॉइड मेन फंक्शन के बाहर और कोई भी दूसरे फंक्शन के अंदर नहीं करना है। ठीक है, वॉइड मेन फंक्शन के बाहर करना है और कोई भी दूसरे फंक्शन के अंदर आप लोग को डिफाइन नहीं करना है, ये आप लोग को याद रखना है। फिर फंक्शन कॉल, तो फंक्शन कॉल कहाँ करना है, आप लोग को मेन फंक्शन के अंदर ही फंक्शन को कॉल करना है, हमेशा याद रखना है आप लोग को, क्योंकि एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, मेन फंक्शन के अंदर होगा। ठीक है, आप लोग कॉलिंग किसी भी फंक्शन के अंदर कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक और फंक्शन बनाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक और फंक्शन बनाया जिसका मैंने रिटर्न टाइप दिया वॉइड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये रिटर्न क्या कर रहा है, यहाँ पर रिटर्न वॉइड कर रहा है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा वॉइड, यहाँ पर f1 नाम का एक और मैंने फंक्शन बनाया। ठीक है, और मैं यहाँ पर सिंपल एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखूंगा। यहाँ पर प्रिंटफ में मैं लिखूंगा, सपोज अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैं लिखूंगा BINGENGINER, बीइंग इंजीनियर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो f1 फंक्शन है मैं इसको फन फंक्शन के अंदर कॉल करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा f1, और इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो f1 फंक्शन है इसको फन फंक्शन के अंदर कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या, सबसे पहले हमारा जो कंपाइलर है वो मेन फंक्शन के पास आएगा। ठीक है, मेन फंक्शन के पास आएगा और मेन फंक्शन के पास आकर के यहाँ पर देखेगा कि कौन सा फंक्शन इसके अंदर कॉल हो रहा है, फन फंक्शन कॉल हो रहा है, तो वो जाएगा फन फंक्शन के पास। ठीक है, फन फंक्शन के पास जाएगा और फिर इसके बाद इसके अंदर देखेगा कि f1 फंक्शन कॉल हो रहा है, तो ये f1 फंक्शन के पास जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद f1 फंक्शन के पास जाएगा और यहाँ पर देखेगा क्या स्टेटमेंट है, यहाँ पर बीइंग इंजीनियर है तो वो बीइंग इंजीनियर प्रिंट कर देगा। तो चलिए मैं इसे करता हूँ कंपाइल कंट्रोल 2 से। तो ये मेरे को यहाँ पर दे रहा है एरर, और ये एरर बेसिकली इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने एक गलती कर दी है, जो कि f1 फंक्शन है, यहाँ पर हम कॉल फन फंक्शन के अंदर कर रहे हैं लेकिन डिफाइन फन फंक्शन के नीचे कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को समझ में आया, अगर आप लोगों को कोई भी फंक्शन को डिफाइन कॉल कर रहे हैं तो उसकी डेफिनेशन उसके ऊपर ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं इसे कंट्रोल X करके और ऊपर जाकर के यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल V से। ठीक है, और अब मैं ऐसे करता हूँ कंपाइल, तो कंट्रोल 2 से मैं ऐसे करूंगा कंपाइल। तो देखिए अब यहाँ पर कोई भी एरर नहीं दे रहा है, और कंट्रोल 3 से मैं ऐसे करूंगा रन, तो यहाँ पर देखिए बीइंग इंजीनियर नाम मेरे को प्रिंट करके दे रहा है। ठीक है, सेम ऐसे ही मैं एक काम और करता हूँ, यहाँ पर \n लगा के फन फंक्शन के ऊपर मैं एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूँ, और इस स्टेटमेंट के अंदर मैं लिखता हूँ बिफोर f1। ठीक है, और सेम ऐसे ही मैं एक और फंक्शन यहाँ पर लिखता हूँ, और इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर आफ्टर AFTER आफ्टर f1। ठीक है, और अब मैं इसे करता हूँ कंट्रोल 2 से कंपाइल। तो ये यहाँ मेरे को एरर दे रहा है, और एरर बेसिकली इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको क्लोज नहीं किया था। और अब मैं इसे करूँगा कंपाइल, तो यहाँ पर देखिए कोई एरर नहीं दे रहा है, कंट्रोल 3 से रन। तो देखिए यहाँ पर बिफोर f1, ठीक है, फिर इसके बाद बीइंग इंजीनियर, फिर आफ्टर f1। समझ में आया आप लोग को। अगर मैं यहाँ पर \n लगा देता हूँ, यहाँ पर \n और सेम ऐसे ही \n, और अब मैं इसे करता हूँ यहाँ पर कंपाइल कंट्रोल 2 से और करता हूँ कंट्रोल 3 से रन। तो देखिए यहाँ पर बिफोर f1, यहाँ पर हो क्या रहा है, सबसे पहले क्या प्रिंट हो रहा है, सबसे पहले मेरा बिफोर f1 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो रहा है कि सबसे पहले मेन फंक्शन के पास जा रहा है, मेन फंक्शन के अंदर फन फंक्शन है, इसको कॉल किया है तो ये फन फंक्शन के पास जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर बिफोर f1 देखेगा तो इसे प्रिंट कर देगा, फिर f1 फंक्शन के पास जाएगा, फिर यहाँ पर देखिएगा बीइंग इंजीनियर है तो इसे बीइंग इंजीनियर प्रिंट कर देगा। फिर जैसे इसका एग्जीक्यूशन यहाँ पे खत्म होगा तो ये वापस यहाँ पर हमारा f1 के पास ही आ जाएगा। ठीक है, फिर f1 के पास आकर के ये इसके अगले स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा जो कि है आफ्टर f1। फिर इसके बाद आफ्टर f1 के बाद यहाँ पर देखिएगा क्लोज हो गया है, फिर इसके बाद वापस इन फंक्शन के पास आएगा, फन के पास आएगा, और यहाँ पर हमारा जो एग्जीक्यूशन है स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर फंक्शंस को देख सकते हैं, इस तरीके से फंक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट होते हैं। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं पैरामीटर्स ऑफ फंक्शन क्या होते हैं। तो पैरामीटर्स क्या होते हैं किसी भी फंक्शन के, वो चीज़ जो कि हम यहाँ पे पैरेंथेसिस में फंक्शंस के पास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शन का जो यहाँ पर बेसिक सिंटैक्स रहता है वो रहता है रिटर्न टाइप। सबसे पहले हम देते हैं रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन का नाम। ठीक है, फंक्शन के नाम के बाद हम यहाँ पे देते हैं पैरामीटर्स। ठीक है, यहाँ पर कोई भी टाइप के पैरामीटर्स हम दे सकते हैं। तो ये जो पैरामीटर्स रहते हैं हमको यही डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बेसिकली दो टाइप्स के रहते हैं। सबसे पहला है एक्चुअल पैरामीटर्स और सेकंड है फॉर्मल पैरामीटर्स। तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं क्या है एक्चुअल पैरामीटर्स और क्या है फॉर्मल पैरामीटर्स। तो देखिए यहाँ पर सपोज मेरे पास यहाँ पे एक फंक्शन है फन नाम का, ठीक है, जिसको मैं मेन फंक्शन के अंदर कॉल कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मेन फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल लिया इंट a इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस a फंक्शन को, इस फन a वेरिएबल को फन नाम के इस फंक्शन के अंदर पास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर a जो वेरिएबल है, यहाँ पर ये वेरिएबल यहाँ पर क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर मैंने इसे डिफाइन किया है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ
यहाँ पर मेरा ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है, और ये मैंने फन फंक्शन के अंदर मैंने इसे किया है पास, ठीक है। तो होगा क्या कि जैसे मैंने इसे फन फंक्शन के अंदर किया पास, तो ये यहाँ पर ए जो है ये जाएगा इस जो जहाँ पे ये फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है, यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक कोई दूसरे नाम के वेरिएबल बना लेता हूँ एक्स। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो वेरिएबल ए है ये जाएगा फन फंक्शन के पास, और यहाँ पर x में इसकी वैल्यू हो जाएगी स्टोर, लेकिन फिर भी ये दोनों वेरिएबल अलग अलग है। कौन सा वेरिएबल है, ये लोकल वेरिएबल है, ये इस फंक्शन के अंदर डिफाइंड है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x इज अ लोकल वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पर x जो है वो एक लोकल वेरिएबल है क्योंकि ये सिर्फ फन फंक्शन के अंदर, लेकिन जो मेरा a है वो एक ग्लोबल वेरिएबल है क्योंकि वो मेन फंक्शन के अंदर डिफाइंड है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे मैं यहाँ पर a को फन फंक्शन के अंदर पास कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू जाकर के स्टोर हो रही है x के अंदर, और फिर मैं चाहूँ तो यहाँ पर x के साथ इसको यहाँ पर प्रिंट भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा %d और यहाँ पर मैं करूंगा x की वैल्यू प्रिंट। समझ में आया आप लोग को क्या होगा, यहाँ पर a सबसे पहले मैं यहाँ पे फन फंक्शन के अंदर पास कर रहा हूँ तो ये जाएगा यहाँ पर x के अंदर, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पर इसको x को एज अ प्रिंट भी कर सकता हूँ। तो देखिए मैं कंट्रोल 2 से मैं से करूंगा कंपाइल तो कोई एरर नहीं दे रहा है, और कंट्रोल 3 से मैं से करूंगा रन तो यहाँ पर देखिए वैल्यू 10 मेरे को प्रिंट होती हुई दिख रही है। समझ में आया आप लोग को। तो यहाँ पर हम इस तरीके से आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल पैरामीटर्स और फॉर्मल पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देखिए ये जो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं फन के अंदर, ठीक है, ये है हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स, ठीक है, ये हमारे क्या है, ये हमारे जो यहाँ पर x है ये हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, जो मेरा x है वो फॉर्मल पैरामीटर है, क्यों, क्योंकि हम इसको डेफिनेशन के टाइम पे जब भी हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं उस टाइम पे हम इसे यूज कर रहे हैं, ठीक है, उस टाइम पे हम इसे यहाँ पर डिक्लेयर करें फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में, तो इसे हम बोलेंगे फॉर्मल पैरामीटर्स। और एक्चुअल पैरामीटर मतलब ये जो a है यहाँ पर, ठीक है, ये है एक्चुअल पैरामीटर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर a जो है वो एक एक्चुअल पैरामीटर है और x जो है वो फॉर्मल पैरामीटर है। समझ में आया आप लोग को, ये यहाँ पर इस तरीके से एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर्स डिफाइंड होते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर आप लोग को बताना चाहता हूँ कि फंक्शंस यहाँ पर कैसे यूज होते हैं, ये रिडंडेंसी को कैसे रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सबसे पहले क्या किया, एक मेन फंक्शन है मेरा, ठीक है, इसके अंदर मैंने दो फंक्शंस को कॉल किया है, एक है मेरा फन और एक है मेरा एफ, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर फन फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है और इस फन फंक्शन के अंदर मैंने एक एफ फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो एफ फंक्शन है मैंने इसको डिफाइन किया है और यहाँ पर एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखा है ABCD। तो देखिए ये एग्जीक्यूट कैसे होगा, तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे हमारा कंपाइलर मेन फंक्शन के पास सबसे पहले आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेन फंक्शन को, ये हमारी यहाँ पर रैम है, ये हमारी यहाँ पर रैम है, ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन में एक एक चीज़ प्रिंट होगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो मेन फंक्शन है ये यहाँ पर रैम में लोड होगा, तो ये हमारे यहाँ पर मेन फंक्शन है, ठीक है, ये हमारे यहाँ पर मेन फंक्शन है। फिर मेन फंक्शन जैसे ही रैम में लोड होगा फिर ये जाएगा फन के पास, तो फन के पास जाएगा तो फिर यहाँ पर ये फन फंक्शन को लोड करेगा। तो यहाँ पर ये मेरा फन फंक्शन लोड होगा मेन के बाद, ठीक है। अभी पहले जो हमारा कंपाइलर था वो कहाँ पे था, मेन फंक्शन के पास था, लेकिन जैसे ही फन फंक्शन के पास जाएगा तो मेन को ये पेंडिंग पर डाल देगा और ये फन फंक्शन के पास चला जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, फन के पास जाएगा तो फन के अंदर यहाँ पर जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फन फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है, तो जैसे कॉल होगा जैसे फन के पास जाएगा तो ये सीरीज की डेफिनेशन के पास चला जाएगा। तो यहाँ पर एस इसके पास जाएगा, यहाँ पर ये देखिएगा एफ को कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर एफ को कॉल कर देगा, तो ये मेरा एफ फंक्शन यहाँ पर कॉल हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही एफ फंक्शन यहाँ पर कॉल होगा तो ये यहाँ पर जाएगा सीधे इसके पास यहाँ पर, क्योंकि एफ फंक्शन जो मेरे यहाँ पर डिफाइंड है, ठीक है। यहाँ पर एफ फंक्शन के पास जाएगा, यहाँ पर देखिएगा प्रिंट एफ फंक्शन कॉल हो रहा है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, फिर प्रिंट एफ फंक्शन को यहाँ पर कॉल करेगा। तो ये मेरा यहाँ पर पी एफ लिख रहा हूँ मैं, ये मेरा यहाँ पर प्रिंट एफ फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पर प्रिंट एफ फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, सबसे पहले मेन फंक्शन कॉल होगा, फिर मेन फंक्शन के बाद कर्सर जाएगा हमारे, सॉरी कंपाइलर जाएगा हमारे फन फंक्शन के पास, फिर ये फन फंक्शन को कॉल करेगा, फिर ये जाएगा हमारे यहाँ पर एफ फंक्शन के पास, ठीक है, फन फंक्शन की डेफिनेशन पे जाएगा और यहाँ पर एफ फंक्शन है तो ये एफ फंक्शन को कॉल करेगा। फिर जैसे ही एफ फंक्शन में यहाँ पर इसकी डेफिनेशन के पास जाएगा तो ये देखिएगा यहाँ पर प्रिंट एफ फंक्शन है, तो ये प्रिंट एफ फंक्शन को यहाँ पर कॉल करेगा। फिर जैसे ही प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर ABCD है तो यहाँ से क्या होगा, ABCD हमको आउटपुट स्क्रीन में शो हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ABCD हमको आउटपुट स्क्रीन में शो हो जाएगा। फिर इसके बाद जैसे यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन में शो होगा ABCD, ये यहाँ पर लास्ट में आएगा, यहाँ पर फन फंक्शन का जो एफ फंक्शन का जो काम है वो खत्म होता है, तो यहाँ पर एफ फंक्शन जो है वो यहाँ पर मेमोरी से इरेज हो जाएगा, लेकिन उसके पहले प्रिंट एफ फंक्शन इरेज होगा क्योंकि पहले प्रिंट एफ का काम खत्म हुआ है, तो यहाँ पर प्रिंट एफ फंक्शन हट जाएगा, फिर एफ फंक्शन हटेगा, तो यहाँ पर ये इस तरीके से एफ फंक्शन हटेगा। फिर एफ के बाद ये कहाँ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर था हमारा मेन फंक्शन एफ, यहाँ पे कॉल किया था, फिर ये इसके एंड में आएगा, फन फंक्शन के एंड में आएगा, तो यहाँ पर फन फंक्शन भी डी एलोकेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पहले क्या हो रहा था, इन सब की मेमोरी का एलोकेशन हो रहा था,
इसको हम क्या बोलते हैं, जब फंक्शन कॉल हो रहे थे तो इसको हम बोलते हैं मेमोरी, इसको हम बोलते हैं मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी ALLOCATION, आप लोग लिख लीजिए, इसे हम बोलते हैं मेमोरी एलोकेशन। लेकिन जैसे यहाँ पे फंक्शन जब उनका काम खत्म हो रहा है तो फंक्शन यहाँ से डी एलोकेट होते जा रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे मेमोरी, इसको हम बोलेंगे मेमोरी डी एलोकेशन, इसको हम बोलेंगे मेमोरी डी एलोकेशन। ठीक है, आप लोग को समझ में आया। फिर यहाँ पर क्या होगा, फन फंक्शन के बाद ये वापस जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इसका काम खत्म। अब इसके बाद ये आएगा एफ फंक्शन के पास। अब ये एफ फंक्शन के पास आएगा तो फिर यहाँ पर आएगा हमारा कर्सर सीधे, क्योंकि यहाँ पर इसकी डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर है। फिर इसके बाद ये देखेगा प्रिंट एफ, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, सबसे पहले एफ फंक्शन को कॉल करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा एफ फंक्शन यहाँ पर कॉल होगा। फिर एफ फंक्शन के बाद यहाँ पर प्रिंट एफ फंक्शन कॉल होगा। फिर ये प्रिंटफ कॉल होगा, तो यहाँ पर पीएफ प्रिंटफ कॉल होगा, और प्रिंटफ में एबीसीडी लिखा है तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा एबीसीडी। ठीक है, और जैसे ही हमको यहाँ पर एबीसीडी यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट होता हुआ दिखेगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, ये एंड में आएगा यहाँ पर, और प्रिंटफ फंक्शन के यहाँ से कर देगा रिमूव यानी डी एलोकेट, तो यहाँ से प्रिंटफ फंक्शन हट जाएगा। फिर इसका ये जाएगा वापस कहाँ पर, इस एफ फंक्शन के पास। और फिर इस एफ फंक्शन के बाद मान लो अगर यहाँ पर कोई भी एक और प्रिंट एफ स्टेटमेंट है तो यहाँ पर प्रिंट फंक्शन फिर से कॉल होगा। मान लो अगर स्कैन एफ है तो यहाँ पर स्कैन एफ फंक्शन कॉल होगा, फिर उनका काम होगा, आउटपुट स्क्रीन पर हमको जो भी यहाँ पर प्रिंट एफ में होगा वो यहाँ पर शो होगा। और फिर इसके बाद जैसे नीचे आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर फंक्शंस डी एलोकेट हो जाएंगे। और मान लो अगर यहाँ पर कोई वेरिएबल्स रहते तो यहाँ पर वेरिएबल्स भी एलोकेट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर फन फंक्शन के पहले यहाँ पर वेरिएबल्स को मेमोरी मिलती। फिर इसके बाद जैसे ये खत्म होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस एफ फंक्शन का काम खत्म होगा तो फिर यहाँ पर सीधे लास्ट में आएगा, और लास्ट में मेन फंक्शन का भी काम खत्म। तो सबसे पहले एफ को डी एलोकेशन होगा मेमोरी का, फिर मेन की मेमोरी का डी एलोकेशन होगा, और इस तरीके से हमारा आउटपुट स्क्रीन में सिर्फ इतना पार्ट हमको जो है शो होगा। समझ में आया आप लोग को? तो इस तरीके से यहाँ पे फंक्शन की मेमोरी का एलोकेशन और डी एलोकेशन परफॉर्म होता है। तो आप लोग को समझ में आया होगा यहाँ पे फंक्शंस क्या होते हैं, क्या होता है फंक्शन डेफिनेशन, क्या होता है फंक्शन डिक्लेरेशन, और क्या होता है फंक्शन कॉल। ठीक है, और यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन फंक्शंस का कैसे होता है। तो मैंने एक वीडियो में इन सारे टॉपिक्स को कवर किया है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितना हो सके दोस्तों को भी शेयर करना वीडियोस को। ठीक है, तो मिलता हूँ आप लोग से अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।